हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। इसमें हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बनाया गया था, इसने दुनिया भर में पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यूएन के एफर्ट्स पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में क्रूशियल हैं। लेकिन ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई चैलेंजेस होते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। यूएन का प्राइमरी गोल इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, लेकिन ये भी समझा गया है कि पीस और डेवलपमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर पीस नहीं होगा तो डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है, और डेवलपमेंट ना हो तो लॉन्ग टर्म पीस भी मुश्किल हो सकती है। यूएन का ये मानना है कि अगर हम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एजुकेशन जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूएन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) अडॉप्ट किए थे, जो दुनिया को बेहतर और फेयर बनाने के लिए 2030 तक अचीव करने वाले गोल्स हैं। इनमें से कुछ गोल्स जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना शामिल है। स्पेशली गोल 16 का फोकस है पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ बनाना, जो दिखाता है कि डेवलपमेंट और पीस एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। लेकिन ये एफर्ट्स इतने आसान नहीं हैं। दुनिया के कई रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, और यूएन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसलिए यूएन के पीस बिल्डिंग और डेवलपमेंट एफर्ट्स हर बार सक्सेसफुल नहीं होते, और कुछ पीस कीपिंग मिशंस को भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मतलब है जब किसी स्टेट या ग्रुप को दूसरी कंट्रीज में फोर्स या यूज़ करके ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोकने की कोशिश करते हैं। ये यूजुअली जीनोसाइड, एथनिक क्लिनजिंग या मास एट्रोसिटीज़ के केस में होता है। यूएन ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने में स्ट्रगल किया है, क्योंकि इसमें एक डेलिकेट बैलेंस होता है। एक तरफ हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम कंट्री की सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। 2005 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया गया था, जो कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ड्यूटी है कि वो इंटरवीन करे जब किसी सोसाइटी या कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेसेसरी है जब एट्रोसिटीज़ हो रही होती हैं, लेकिन दूसरे लोग ये डर रखते हैं कि पावरफुल कंट्रीज़ इसे अपने पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए मिसयूज़ कर सकती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मिलिट्री इंटरवेंशन अथॉराइज करती है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से अक्सर इंटरवेंशंस ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि रवांडा जेनोसाइड या सीरिया का केस में देखा गया है, जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी टाइमली एक्शन नहीं ले पाई।
ये दिखाता है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और पॉलिटिकल होते हैं। इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट्स है जो कंट्रीज के बीच के रिलेशन को गाइड करता है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स, पीस और सिक्योरिटी के मामले में। यूएन का काफ़ी रोल है इंटरनेशनल लॉ को क्रिएट और इन्फोर्स करने में। इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के थ्रू कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर सकती हैं और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इंटरनेशनल लॉ में की डॉक्यूमेंट्स जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स शामिल हैं। यूएन चार्टर भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक फाउंडेशन है जो यूज़ ऑफ फोर्स, सेल्फ डिफेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। एक मेजर इशू ये है कि इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, लेकिन उसके पास इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती। अगर कोई कंट्री आईसीजे के रूलिंग को इग्नोर करे तो उसका कुछ हो नहीं सकता। इंटरनेशनल लॉ थोड़ा फ्रेगमेंटेड है। ह्यूमन राइट्स लॉ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और एनवायरमेंटल लॉ के बीच ओवरलैप होता है, जिसे हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हम देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो 2002 में रोम स्टैट्यूट के तहत बनाया गया था, एक परमानेंट कोर्ट है जो इंडिविजुअल को जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रोसिक्यूट करता है। ये एक मेजर स्टेप है ग्लोबल जस्टिस के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उन्हें इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। कोर्ट का जुरिडिक्शन सिर्फ उन क्राइम्स तक लिमिटेड है जो 2002 के बाद हुए हैं, और ये तभी एक्शन ले सकता है जब नेशनल कोर्ट्स अनेबल या अनविलिंग हो। आईसीसी पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मोस्टली अफ्रीकन लीडर्स को टारगेट करता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्राइम्स को इग्नोर करता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ जैसे यूएस, रशिया और चाइना ने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया। इसका मतलब है कि आईसीसी इन कोर्ट्स के लोगों के अगेंस्ट केस नहीं चला सकता जब तक सिक्योरिटी काउंसिल रेफर नहीं करे। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। यूएन का पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ और आईसीसी के एरियाज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये एरियाज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। हर एक एरियाज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि स्टेट सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना या इंटरवेंशन को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रखना। यूएन ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, स्पेशली एसडीजीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के थ्रू, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, रिसोर्सेज की कमी और इंटरनेशनल लॉ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आगे चल के इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इंश्योर करना होगा कि ये फ्रेमवर्क्स इफ़ेक्टिव हों, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर सकें। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।